राधे राधे। वृतनी एकादशी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम वृतनी एकादशी व्रत कथा का हम महत्व जानेंगे और इसे सुनेंगे। जो मनुष्य वृतनी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे सुख की प्राप्ति होती है। वृतनी एकादशी के व्रत से अन्य तथा कन्यादान का भी फल प्राप्त होता है। अगर इस व्रत को कोई अभागिन स्त्री करती है तो उसे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होता है। और हम आज को ये भी बताएंगे कि वृतनी एकादशी व्रत के दिन किन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी ध्यान पूर्वक सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान, अब आप वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कृपया पूर्वक कहो। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वृतनी है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में सुख प्राप्त करता है। वृतनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता और धुंधमार आदि भी स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। वृतनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य लोभ के बस में होकर कन्याधन ले लेते हैं वह प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से अन्न धन सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। वृतनी एकादशी का व्रत करने से पहले हमें दशमी के दिन से 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। काशी के व्रतन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल, चना, कोंदो, साग, शहद, दूसरों का अन्न दूसरी बार भोजन करना तथा स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, इन सभी का हमारे लिए त्याग कर देना चाहिए। उस दिन वृतनी एकादशी के दिन हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन खान पान, दूसरों की निंदा, चुगली और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, मित्र, भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को महात्म्य को पढ़ने से एक शास्त्र, गोदान तथा गंगा के स्नान करने से जो फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। तो यहीं पर वृतनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। आज के दिन हमारे लिए खरबूजे का फलाहार करना चाहिए जिससे चकवा की योनि से मुक्ति कराता है। अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें,